Good morning class, welcome to e-learning classes and today we are going to start chapter 3 in bio, how do we organism reproduce. ठीक है, आज हम बायो का चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं। तो ऑलरेडी हम जाते हैं रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस द प्रोसीड यानी कि प्रोड्यूसिंग ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, यानी कि रिप्रोडक्शन होता है कि अपने पेरेंट्स के सेम न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन। ये होता क्यों है कि ये जो अर्थ पे पॉपुलेशन है इसको कंटिन्यूएशन के लिए इस कंटिन्यू चलती रहे, उसके बाद डेथ ऑर्गेनिज्म को रिप्लेस करने के लिए और कुछ चेंजेस जो कि हमारे न्यू जनरेशन में हो। ठीक है, इन सारी चीजों के लिए रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेम स्पेसीज अपने जैसी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेंगी तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम बाद वो स्पेसीज खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, रिप्रोडक्शन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑलरेडी हम जानते हैं कि चैप्टर में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो रिड्यूस हो चुकी हैं, जैसे कि हमारे सिर्फ और सिर्फ हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन और हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, बस इन सारी चीज़ों को हमको पढ़ना है, इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। उसके बाद हम सबसे पहले इस चैप्टर में देखेंगे रिप्रोडक्शन। ऑलरेडी हम जानते हैं रिप्रोडक्शन आर टू टाइप्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? Asexual reproduction, this process is very common in unicellular। यह इस तरह का रिप्रोडक्शन वो ज्यादा से ज्यादा यूनिसेलर यानी कि कॉमन है, ये यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में इसी तरह का रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, इट इज said to be the simplest type of reproduction। एग्जाम्पल, यह सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। एग्जाम्पल, बाइनरी फिजन इन अमीबा, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा, बर्डिंग इन हाइड्रा। नंबर्स ऑफ एग्जाम्पल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जो कि वो एसेक्सुअली यानी कि एक ही पेरेंट से न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज अ रैपिड मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें जो मल्टीप्लिकेशन, सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होता है वो रैपिड मोड में होता है, तेज होता है, एंड अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। और इस तरह के रिप्रोडक्शन में ओनली सिंगल पेरेंट्स से इन्वॉल्व करते हैं। दैट इज अपोजिट सेक्सेस आर नॉट इन्वॉल्व, यानी कि अपोजिट मेल एंड फीमेल टाइप सेक्सेस की जरूरत नहीं होती है। कोई भी एक मेल या फीमेल ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी कि सेम अपने जैसे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट, it does not involve the fusion of gametes। और इस तरह के रिप्रोडक्शन में गैमीट का फ्यूजन इन्वॉल्व नहीं होता, गैमीट का फ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जो हमारी गैमीट्स होती हैं वो टू सेल से फिर जाइगोट, इन सारी चीजों का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी कि ये किस तरह से होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली कॉमन जो है वो यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। ये सिंपलेस्ट होता है, बहुत सिंपल टाइप का होता है, बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं। उसके बाद हम मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। इसमें नंबर ऑफ कि एसेक्सुअल के कितने मोड होते हैं, क्या क्या होते हैं, इसको हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो अब हम देखते हैं मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल के कितने मोड हैं, किस किस तरह से इसका रिप्रोडक्शन यानी ऑर्गेनिज्म इसमें रिप्रोड्यूस होते हैं। तो सबसे पहला हमारा फिजन, फिजन यानी कि डिवीजन। कोई भी ऑर्गेनिज्म वो अपने पेरेंट सेल से 1, 2 या फिर मोर, 2 या 2 से अधिक पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, फिजन। ठीक है, डिवीजन होना, डिवाइड होना, अपने पेरेंट सेल से सेम डॉटर सेल में डिवाइड होना, यही प्रोसेस क्या है हमारा फिजन। दिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखते हैं बाइनरी फिजन इन अमीबा। बाइनरी यानी कि अमीबा 2 पार्ट्स में, इस मेथड के थ्रू, इस मोड के थ्रू अमीबा जो है वो 2 पार्ट्स में
डिवाइड होता है। सबसे पहले दिस इज अ पेरेंट सेल, ये हमारी अमीबा की पेरेंट सेल है पुरानी, जो कि ओल्ड सेल लिया हमने। उसके बाद इसमें देखते हैं सीडोपोडिया, ऑलरेडी हम जानते हैं इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होता है जो कि मूवमेंट यानी इसके चलने में और इसको फूड कैच करने में, खाना को पकड़ने में इसकी हेल्प प्रोवाइड करता है। उसके बाद न्यूक्लियस, ऑलरेडी हम जानते हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स नहीं होंगे, बहुत सारी सेल्स एब्सेंट है, इसमें ज्यादा वैक्यूल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस है। उसके बाद दिस इज ए पेरेंट सेल, ये अंडरगोज डिवीजन, ये डिवीजन के लिए जाता है, तो देखते हैं कि ये स्ट्रेच्ड होने लगता है, ये जो हमारी सेल्स है ये स्ट्रेच होने लगती है और इसके नेक्स्ट वीक में जो इसकी न्यूक्लियस होती है वो खिंचने लगती है, डिवाइड होने लगती है, यानी कि 2 पार्ट्स में ये क्या होने लगते हैं, डिवाइड होने लगते हैं। और नेक्स्ट में इसके साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, यानी कि पहले न्यूक्लियर का डिवीजन हुआ, यानी कि न्यूक्लियर का डिवीजन हो रहा होता है, 2 पार्ट्स में ये डिवाइड होते हैं। उसके बाद साइटोप्लाज्म, जो इसके साइटोप्लाज्म इसके पार्ट्स हैं वो डिवाइड होते हैं और आफ्टर देन ये पेरेंट सेल जो होती है हमारी 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है, हमें 2 न्यू इंडिविजुअल्स मिल जाते हैं, किसके, अमीबा के। तो अमीबा का जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, यानी कि एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल का बनना, ये हमारा है फिजन, यानी कि फिजन का बाइनरी फिजन इन अमीबा। क्लियर। अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस होता है, बाई बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के थ्रू अमीबा की पेरेंट सेल जो है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है और हमें न्यू 2 ऑर्गेनिज्म मिल जाते हैं। क्लियर हो गया फिजन। अब हम देखते हैं ये फिजन जो होता है हमारा वो बाइनरी की बजाय मल्टीपल भी होता है। देखते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ऑलरेडी हम जानते हैं ये मलेरिया पैरासाइट है ना, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। देखते हैं दिस इज अ सेल्स, ये हमारी पहली पेरेंट सेल है प्लाज्मोडियम की। उसके बाद ये अंडरगोज डिवीजन, जब ये डिवीजन के लिए जाता है तो मेनी डॉटर सेल प्रोड्यूस्ड बाय मल्टीपल फिजन, यानी कि ढेर सारी डॉटर सेल मल्टीपल फिजन के थ्रू प्रोड्यूस होने लगते हैं, यानी कि अभी तक इसमें एक न्यूक्लियस जो था, अब नंबर्स ऑफ न्यूक्लियस हमें दिखाई दे रही है। अब ये नंबर्स ऑफ न्यूक्लियस, अभी तक यहाँ पर प्रोटेक्टिव सेल थी जो कि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही थी इस सेल को, लेकिन अभी यहाँ पर प्रोटेक्टिव सेल जो थी वो क्या हो गई है, खत्म हो गई है। नेक्स्ट डिवीजन में हम देखते हैं जब नेक्स्ट स्टेप आता है इसका, डॉटर सेल रिलीज, यानी कि जितनी भी डॉटर सेल्स अभी तक एक सेल थी, एक न्यूक्लियस था, नंबर्स ऑफ यहाँ पर डॉटर सेल्स बन गई मल्टीपल फिजन के थ्रू, और उसके बाद अब मल्टीपल सेल्स जो थी ये डॉटर सेल अब रिलीज होने लगी। जैसे मलेरिया हमारी बॉडी में होता है, एक पैरासाइट हमारे अंदर गया, उसके बाद वहां पर वो मल्टीपल फिजन करने लगता है, ये सेल डिवीजन होने लगती है और पूरी अपनी कॉलोनीज बना लेते हैं, पूरी फैमिली वहां पर क्रिएट हो जाती है। इसलिए ये क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स टिपिकल हो जाते हैं, बीमारी है, उसको छोड़ते हैं। हम देखते हैं तो हमने देखा कि प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन के थ्रू एक सेल से मल्टीपल सेल बन रही है, ठीक है। तो ये है हमारा एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पर कोई भी केमिस्ट की जरूरत कुछ नहीं हुआ और ना ही यहाँ पर 2 पेरेंट्स की जरूरत पड़ी, डायरेक्टली एक पेरेंट सेल ने नंबर ऑफ सेल को बना लिया। यहाँ पर एक अमीबा ने 2 डॉटर सेल बना लिए, ठीक है। तो फिजन हमारा ये था मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का पहला फिजन, जिसमें कि हमने देखा बाइनरी फिजन इन अमीबा एंड मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो है हमारा फ्रैगमेंटेशन। इसके नाम से फ्रैगमेंट, यानी कि इसका जो डिवीजन होता होगा, फॉर्मेशन होता होगा, वो फ्रैगमेंट के थ्रू होता होगा, तो इसलिए इसको हमने क्या कहा, फ्रैगमेंटेशन। यानी कि इसमें जो न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं वो अपने पेरेंट्स बॉडी के किसी पार्ट से, किसी एक टुकड़े से ही उनके पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। हम देखते हैं स्पाइरोगायरा में फ्रैगमेंटेशन, दिस इज अ पेरेंट बॉडी ऑफ अ स्पाइरोगायरा। पानी में हम देखते हैं नंबर्स ऑफ स्पाइरोगायरा जो शैवाल टाइप होते हैं ना, जो घास टाइप की होती है, पूरी पानी में फैली रहती है, वो होती है स्पाइरोगायरा। ब्लू ग्रीन एल्गी भी होते हैं उसमें, ये पानी में होता है फिलहाल। तो ये स्पाइरोगायरा की हमारी पेरेंट बॉडी है और धीरे धीरे ये डेवलपमेंट हुई और एक बॉडी पार्ट इसका सपोज में टूट गया, फ्रैगमेंट जो थे इसके ये क्या हो गए,
डिवाइड हो गए और ये टेंडेंसी रखते हैं एक ही फ्रेगमेंट से पूरी बॉडी के फॉर्मेशन का, पूरी बॉडी इनकी बन जाती है। तो यहाँ पर ये स्पायरोगायरा की जो पेरेंट्स बॉडी थी वो क्या हो रही है, ये पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड हो रही है, डिवाइड हो गई 2 पार्ट्स में। और हमने देखा कि यहाँ पर 2 डॉटर सेल, सपोज ये 2 स्पायरोगायरा की जो ऑर्गेनिज्म यानी कि न्यू इंडिविजुअल बन गए। तो किसके थ्रू, फ्रैगमेंट्स, यानी ये बॉडी का फ्रैगमेंट्स के थ्रू, एक फ्रैगमेंट एक नई बॉडी का फॉर्मेशन किया, दूसरा फ्रैगमेंट दूसरे इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन किया। ये फ्रैगमेंट के थ्रू इनका फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए हम इस प्रोसेस को कहेंगे फ्रैगमेंटेशन। क्लियर। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन यानी कि ये बॉडी के एक ही पार्ट से फिर से रीजनरेट कर लेते हैं। सपोज में इनको अगर हेड मिल गया हो तो नीचे की पूरी बॉडी ये फिर से रीजनरेट यानी फिर से बना लेते हैं। अगर नीचे का ही कोई पार्ट है तो ऊपर की बॉडी ये फिर से रीजनरेट कर लेते हैं। देखते हैं रीजनरेशन इन ए प्लेनेरिया। प्लेनेरिया ऑलरेडी आप नाम सुने होंगे। ये प्लेनेरिया की पूरी पेरेंट बॉडी है, सेल है, ये पेरेंट सेल है हमारी। उसके बाद इसमें देखते हैं इसके 3 पार्ट हैं, बॉडी के 3 पार्ट हैं, एक हेड का पार्ट है, एक स्टमक का पार्ट है और नीचे टंग का पार्ट। तो ये तीनों पार्ट धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, 3 पार्ट्स में ये डिवाइड हो रहा है, 3 पार्ट्स में ये डिवाइड हो रहा है। हेड इसका अलग हो गया, मिड पार्ट अलग हो गया और टेल पार्ट इसका अलग हो गया। ठीक है। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर ये सिर्फ मेन पार्ट इसको क्या मिला था, हेड, और नीचे कुछ नहीं खाली था। ये धीरे धीरे रीजनरेट कर रहे हैं, वहाँ पर रीजनरेशन हो रहा है, शेप एंड साइज बन रही है, फिर से ये अपनी पेरेंट्स बॉडी की तरह रीजनरेट होंगे। यहाँ पर बीच का पार्ट था, ऊपर और नीचे ये रीजनरेशन कर रहे हैं, यानी कि ऊपर और नीचे के पार्ट को ये रीजनरेट करेंगे। और नीचे के टेल पार्ट्स में सिर्फ नीचे का पार्ट था, ऊपर के ये बीच के और ऊपर के पार्ट को ये रीजनरेट करेंगे। और फिर जैसे ही इनका ये प्रोसेस पूरा हुआ, हमने देखा कि हमें 3 प्लेनेरिया मिल गए कंप्लीट टोटल, यानी कि इनका रीजनरेशन हुआ, यानी कि फिर से ये रीजनरेट हुए। ओनली हेड पार्ट पूरी बॉडी का फॉर्मेशन किया, मिड पार्ट पूरी बॉडी का फॉर्मेशन किया, टेल पार्ट्स भी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन किया। ठीक है। तो इस तरह से प्लेनेरिया जो है वो रीजनरेट करके अपनी न्यू जनरेशन बनाती है। ठीक है। तो ये दोनों भी एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। प्लेनेरिया में हमने देख लिया रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन इन ये। ओके स्टूडेंट, तो हमने 3 तरह के मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लिए। अब चौथा हमारा आता है बर्डिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा यानी कि बर्डिंग, हाइड्रा का जो प्रोडक्शन होता है, न्यू इंडिविजुअल हाइड्रा का जो बनता है वो बर्डिंग के थ्रू बनता है। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसका डेवलपमेंट होता है एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दैट्स कॉल्ड बड। ये बड के थ्रू इसका न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है और इसीलिए इसको हम कहते हैं बर्डिंग। यानी कि इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो कैसे हुआ है, बड के थ्रू हुआ है। देखते हैं पेरेंट्स हाइड्रा, ये हमारा पेरेंट्स हाइड्रा है, इसको लिया। उसके बाद इसमें देखते हैं आफ्टर सम टाइम में ग्रोइंग, जब ये फुल ग्रोन हो जाता है ऑर्गेनिज्म तो इसमें एक बर्ड ग्रो होने लगता है, तो ग्रोइंग बर्ड। और ये आफ्टर सम टाइम के बाद ये पूरा जितना भी इसका डेवलपमेंट होता है वो पेरेंट्स बॉडी से ये लेते हैं, खाते पीते हैं। उसके बाद पूरा जब ये न्यू हाइड्रा बन जाता है, पूरे बॉडी का जब स्ट्रक्चर यानी कि पूरा ऑर्गेनिज्म ये बन जाता है तो ये पेरेंट्स बॉडी से सेपरेट हो जाता है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो हाइड्रा में इस तरह का फॉर्मेशन, हाइड्रा का इंडिविजुअल्स, हाइड्रा जो होते बिलोंग करते हैं वो बर्डिंग के थ्रू अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, उसमें बर्ड का फॉर्मेशन होता है और बर्ड जब पूरी तरह से डेवलपमेंट हो जाता है तो वो अपने आप पेरेंट्स बॉडी से सेपरेट हो जाता है और एक नया इंडिविजुअल हाइड्रा का बन जाता है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कि इसके वेजिटेटिव पार्ट से ही इसका फॉर्मेशन हुआ है, इसका प्रोपगेशन हुआ, इसका डेवलपमेंट, इसका रिप्रोडक्शन हुआ है। ठीक है। तो वेजिटेटिव पार्ट होते क्या हैं, लीफ हो गया, रूट और स्टेम, ये इसके वेजिटेटिव पार्ट है। इसी के
थ्रू इसका फॉर्मेशन होता है। जैसे सुटेबल कंडीशन मिलती है ब्रायोफाइटा के जो प्लांट्स होते हैं ब्रायोफिलम, वो लगभग इसी तरह से अपना जनरेशन बनाते हैं। जैसे जैस्मिन वगैरह के पेड़ हमने देखे हैं, वो फैलते रहते हैं, आफ्टर सम टाइम बाद उसकी जो स्टेम होती है दूसरे प्लांट का फॉर्मेशन, नीचे रूट हेयर बन जाते हैं, लीव्स इसी तरह। तो ब्रायोफाइलम के जो होते हैं ब्रायोफिलम, वो लगभग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ही होता है उसमें, और न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो देखते हैं, दिस इज अ लीफ, ऑलरेडी ये दिख रही है लीव्स है। जैसे ही इनको सुटेबल कंडीशन मिलता है, न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन यहाँ पर होने लगता है। ये भी यहाँ पर बर्ड का ही काम कर रहा है। बर्ड है यानी कि इसकी पेरेंट्स बॉडी से ही न्यू बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और धीरे धीरे ये न्यू प्लांट बन जाएगा। ये दो तरह का होता है, एक तो नेचुरली, ऐसा नेचुरली होता है, और एक हम आर्टिफिशियल करते हैं, खुद आप करते हैं इसको उनकी अच्छे जनरेशन के लिए और उसकी मेजॉरिटी को बढ़ाने के लिए, डिजीज फ्री प्लांट्स पाने के लिए हम खुद एक आर्टिफिशियल, नेचुरली रूट सिस्टम लीव्स, जो नेचुरल सुटेबल कंडीशन के बाद नेचुरली रूट से दूसरा प्लांट बन जाता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे उसकी रूट्स नीचे होती है, तो फिर देखते हैं कि दूसरा प्लांट वहाँ से निकल रहा है। एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो, पोटैटो और ओनियन, इन सारी चीज़ों में क्या होता है कि नेचुरली, ये नेचुरली जैसे ही सुटेबल कंडीशन मिलता है, जिंजर हो गया, ये सारी चीज़ें अपने आप ग्रो करने लगती हैं। ये नेचुरली खुद से ग्रो कर रहे हैं, इसको हमने कुछ नहीं किया, तो इसलिए इसको हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो कि नेचुरली हो रहा है, इसलिए ये हमने क्या कहा, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। दूसरा है हमारा आर्टिफिशियल, यानी कि जिसको हम खुद करते हैं, कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग। एग्जाम्पल रोज, एप्पल एक्सेट्रा। ग्राफ्टिंग यानी कि हम दूसरे प्लांट से उसके ग्रोइंग पार्ट को काट लेते हैं, स्टेम को काट लेते हैं, और उसके बाद दूसरे प्लांट में उसको ग्राफ्ट कर देते हैं, यानी कि दूसरे स्टेम को, उसको बीज से हम काटते हैं और उसमें डालने के बाद हम उसको बाइंड कर देते हैं, बांध देते हैं अच्छे से, और उसके यानी कि एक बिना रूट का स्टेम ले लिया, एक ऐसा प्लांट जिसमें रूट नहीं हो, और दूसरे रूट वाले प्लांट से हमने इसको ऐड कर दिया। अब हमने दूसरा, सपोज एक प्लांट है वो जो कि बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, अच्छे मैंगो ले लिया, मैंगो का प्लांट है जो कि बहुत, उसके फ्रूट बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक ही पेड़ है, पेड़ फिर से होने में बहुत टाइम लगेगा, सपोज वे होगा भी या नहीं होगा, तो उसके स्टेम को, जब सुटेबल कंडीशन आती है इन रेनी सीजन मोस्टली, तो उसके हमने एक स्टेम को ले लिया और उसके बाद उसको काट के, उसके जो प्लांट अच्छा ग्रो नहीं कर रहा है उसको उसमें हमने ग्राफ्ट कर दिया। ग्राफ्ट करने के बाद आफ्टर सम टाइम बाद देखेंगे वो उसमें पूरी तरह से उसके रूट से सारी चीज़ों को लेकर डेवलप कर जाएगा, यानी कि उसके स्टेम में अब वो दूसरे प्लांट की स्टेम जो है वो खुद की जैसे उसी के स्टेम की तरह वो भी ग्रो करने लगी, और उसमें फिर से फ्रूट आने लगे, अच्छे फ्रूट। तो इससे क्या हुआ कि हमारा वो पेड़ हमें खराब नहीं हुआ, उसमें फ्लावरिंग या फ्रूट नहीं आ रहे थे, लेकिन अब हम ग्राफ्टिंग की वजह से वहाँ पर फ्रूट हो गए, और इससे अभी पेड़ लगाते बहुत दिन में होता तो बहुत टाइम लगता, अभी ये डायरेक्टली 1-2 साल में फ्रूट आ गए, सपोज वे जितना भी टाइम ले, ठीक है। तो इस तरह से जैसे रोज हो गया, रोज में सपोज में इसमें स्वीट की जो कैपेबिलिटी होती है ग्रो करने की वो कम होती है, रोज वगैरह, जैस्मिन रोज, तो ये क्या करते हैं, ये हम क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं, उसके दूसरे स्टेम को दूसरे प्लांट्स में ग्राफ्ट कर देते हैं, और वहाँ पर वो प्लांट, सपोज में पिंक कलर का रोज का पेड़ है और उसमें हमने ग्राफ्टिंग व्हाइट कलर का कर दिया, तो एक ही पेड़ में 2 तरह के हमें फ्लावर मिल सकेंगे, एक अपना वो खुद का पिंक कलर और दूसरा हमारा व्हाइट कलर। तो इस तरह से हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी करते हैं। क्लियर? तो हमने देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 4-5 तरह के हमने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट बचा है स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। तो अब हम एसेक्सुअल के लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं, स्पोर फॉर्मेशन, यानी कि इस तरह के जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है ये स्पोर फॉर्मेशन, ये इसका जो प्रोडक्शन होता है, जो प्रोड्यूस्ड होते हैं न्यू इंडिविजुअल्स, न्यू ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस होते हैं वो स्पोर के थ्रू होते हैं। स्पोरेंजियम जो होती है वो ब्रस्ट होती है और ये फैल जाते हैं, अपनी पूरी कॉलोनी बना लेते हैं, ठीक है।
तो ये है स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। राइजोपस ब्रेड को, रोटी को अगर हम ऐसे ही कुछ देर तक बाहर छोड़ दें तो हम एटमॉस्फेयर के थ्रू उसमें थोड़ा मॉइस्चर आ जाता है और एटमॉस्फेयर में ये हमारे राइजोपस होते हैं, एयर के थ्रू वो उस पर पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं एक दिन बाद हम अगर कुछ देर बाद देखेंगे तो उस पर देखते हैं कि ब्लैक कुछ फफूंदी टाइप का लग जाता है, फंगस दिखाई देने लगते हैं। तो ये क्या होते हैं, वहां पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद वहां पर अपनी पूरी कॉलोनी क्रिएट करते हैं स्पोर के थ्रू, स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। स्पोरेंजियम होती हैं उनके ये स्ट्रक्चर्स है, यानी कि ये स्पोरेंजियम कुछ इन मेनी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्लॉब ऑन अ स्टिक, एक ब्लॉब होता है उसकी स्टिक पे और इसको हम क्या कहते हैं, इस ब्लॉब्स को स्पोरेंजियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरेंजियम कहते हैं। और इस स्पोरेंजियम में स्पोर होता है, यही स्पोर क्या होता है, पूरा स्कैटर्ड होता है, फैल जाता है और नंबर्स ऑफ कॉलोनीज का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट्स कॉल्ड हाइफा। एक राइजोपस में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम हाइफा कहते हैं। और उसके बाद ये स्पोर फॉर्मेशन हम देख रहे हैं, ये एक से नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे। ये पूरी कॉलोनी अपनी जहाँ पे रहते हैं पूरी कॉलोनी बना लेते हैं और नंबर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो हमने देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमने देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी गैमेट्स की या फिर डिफरेंट सेक्सेस की जरूरत नहीं पड़ी, मेल फीमेल की हमें जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ी। एक ही ऑर्गेनिज्म जो था वो न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन कर रहा था। सबसे पहले हमने देखा था फिजन, जिसमें कि बाइनरी फिजन इन अमीबा और मल्टीपल फिजन इन हमने देखा, मल्टीपल फिजन देखा। उसके बाद फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद रीजनरेशन और बडिंग देखा हाइड्रा में, और उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। हमने देखा था वेजिटेटिव प्रोपगेशन टू टाइप्स है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। कुछ नेचुरली होते हैं जो वेजिटेटिव पार्ट से डेवलप कर रहे थे और कुछ हमने आर्टिफिशियली आपको बताया था। तो इस वीडियो में हमने एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे। ऑलरेडी यू नो दैट सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इस वीडियो में बस हम इतना ही डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।